वो साइड कैमरों के लिए खाली कर। मतीउल्लाह जान, आप हमेशा लोगों को कवर करते थे, आज आप खुद कवर हो रही हैं, खबर बन गई हैं, कैसी फीलिंग है? खबर बन के कैसा लग रहा है? ऐसी खबर ना ही बना जाए। आप इंटरनेशनल खबर हैं, BBC पे चले हैं, जिसके बाद हुकूमत के जो है हाथ बंधे और उन्होंने आपको छोड़ा। ये अब आप बेहतर समझते हैं जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त। एक तरफ तो आवाज़ निकलने नहीं दी जा रही और जो निकलती है उस पर तोहिन अदालत लगा देते। कल पुलिस ने आपको ज़्यादा टॉर्चर तो नहीं किया या किया? का इजहार कर लेते हैं सारे ऐसे करके। ये कह रहे हैं कैमरे से थोड़ी गल कर लो। कुछ बताइए मुख्तर। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में जस्टिस बशीर आलम और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज जब कार्रवाई शुरू हुई है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की कि कल मीडिया के ऊपर मतीउल्लाह जान के अब्डक्शन के हवाले से बहुत हुई और उन्होंने पूछा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि ये क्या वाक़या है। और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल जो है खालिद जावेद खान, उन्होंने जो FIR दर्ज की गई है वो पढ़ के सुनाई और अदालत को बताया कि मतीउल्लाह जान के अगवा की FIR जो है वो थाना पारा में जो है वो दर्ज हो चुकी है और वो मुद्दईयत में दर्ज हुई है उनके भाई शाहिद अकबर की मुद्दईयत के अंदर। और इस पर अदालत ने अपने कंसर्न का इजहार किया और अदालत ने कहा कि ये एक इंतहाई अहम मामला है और बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है और इसके ऊपर अदालत किसी किस्म की जो है वो कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी कराई कि मतीउल्लाह जान को अगवा करने वालों के खिलाफ हुकूमत भरपूर एक्शन लेगी और कोई भी जो है वो स्टोन अनटर्न नहीं रखा जाएगा। और इस हवाले से फिर जो है वो अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या मतीउल्लाह जान अब्जेक्टिव जो है उनका बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया है, तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी बयान नहीं रिकॉर्ड हुआ और जिस पर अदालत ने कहा कि ये आपके इदारे कर क्या रहे। और अदालत ने पूछा कि IG पुलिस कहाँ है। IG पुलिस जो है वो अदालत में मौजूद नहीं रहे। अदालत ने जो है वो हुक्म लिखवाया है और अपने इस हुक्म के अंदर अदालत ने कहा है कि जो कानून के मुताबिक ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और मतीउल्लाह जान का बयान जो है वो लिया जाए। इस मौके पर अदालत ने मतीउल्लाह जान से भी पूछा कि क्या वाक़या हुआ है और मतीउल्लाह जान ने जो है वहाँ पर अपना स्टेटमेंट लिखवाया और अदालत से वक्त मांगा है कि वो अपना काउंसिल करना चाहते हैं। और दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से जबकि जाहिर है कि जो मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ जो अगवा का मुकदमा है उस मुकदमे के हवाले से अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट जो है वो IG 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल करें। इस मौके पर लतीफ़ खोसा जो है उन्होंने अदालत में कहा कि ये इंतहाई अहम और शख्सी आज़ादियों का मामला है। रियासत पाकिस्तान के अंदर इस तरह से शहरियों को उनके बुनियादी हकूक़ से किसी तौर जो है वो महरूम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन अमजद शाह जो है उन्होंने भी अदालत में अपना मौक़िफ़ दिया क्योंकि आज सैयद कल्बे हसन जिनको नोटिस था वो तो नहीं आए थे लेकिन उनके बिहाफ के ऊपर। और मतीउल्लाह जान जो है उनसे अदालत ने जब ये पूछा तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि ये मामला जो है कि आज की कार्रवाई से जुड़ा हुआ लगता है। और मतीउल्लाह जान ने ये भी कहा कि जो फेयर ट्रायल का हक होना चाहिए। उस पर अदालत ने कहा कि बिल्कुल हम यहाँ पर फेयर ट्रायल का ही मौका देंगे और हम आप कैसे ये सोच सकते हैं कि फेयर ट्रायल ना हो। तो आज की जो कार्रवाई थी ये मुख्तसर इसका खुलासा जो है वो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हुआ है उनको अगवा करने का
पुलिस को कहा है कि वो उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट जो है वो क्या इन्वेस्टिगेशन की है वो दाखिल करेगी और अदालत के मामला डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी जब तक कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे के अंदर नहीं लाया जाता। और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान ने बिलखसूस ये यकीन दहानी कराई है कि जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो दूसरा जो है वो अब ये है कि अदालत ने मतीउल्लाह जान से कहा है जैसे कानून के मुताबिक कि अब मतीउल्लाह जान पुलिस को अपना स्टेटमेंट देंगे और जहाँ तक इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है उस कार्रवाई के हवाले से मतीउल्लाह जान ने कहा कि उनको वक्त चाहिए क्योंकि वो अपना जवाब तैयार नहीं कर सके, अगवा किए जाने के बायस वो अपना जवाब नहीं दे सके हैं। तो लिहाजा अदालत ने जो है वो इनकी ये रिक्वेस्ट भी पूरी की है और 2 हफ्ते का जो है वक्त दिया है जिसमें मतीउल्लाह जान अपना काउंसिल करेंगे और अपना जवाब जो है वो दाखिल करेंगे। इस दौरान में पुलिस जो है उसको अपना बयान रिकॉर्ड करेगी। तो ये आज की कार्रवाई जो है ये हुई है और हम चाहते हैं और बीइंग ए प्रेस बॉडी, प्रेस एसोसिएशन, वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ और हम ये तवक्को करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से और अदलिया से कि सहाफ़ियों के अखबार और सहाफ़ियों के ऊपर दबाव या एक बात बड़ी अहम है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ भी दोहराया कि ये ना सिर्फ बुनियादी हकूक़ बल्कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इस हवाले से ये एक इंतहाई अहम मामला है और इस मामले को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। तो हमारा भी जो है बतौर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हमने भी एक दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन के हवाले से दी है जो मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया था और हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर नज़र रखेगी और हुकूमती इदारे जो है अपना काम करेंगे और आज़ादी इजहार का ये बहुत ही अहम मामला है और इस पर हमारी सबकी नज़रें अदलिया की। मतीउल्लाह जान, अदालत के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कि क्या ये अगवा हुए थे, ये कहा कि आपके भाई का ये इल्ज़ाम है कि अगवा हुए थे, ये तस्लीम नहीं किया कि अगवा हुए थे और कहा है कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मतीउल्लाह जान ने कह दिया था कि एलेज्ड ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन हुई है। तो लेकिन उस पर इजाजुल एहसन जो है उन्होंने कहा कि ये कानूनी ज़ुबान है, हम वही बात करें जो आप कह रहे हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि मतीउल्लाह जान इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं मतीउल्लाह जान को रोक नहीं रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि क्योंकि सब जुडिस मैटर भाई अहम बात है कि मतीउल्लाह जान का पुलिस रिकॉर्ड बयान जो है वो पहले ज़रूरी है, उससे पहले मतीउल्लाह जान को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो वो जो बयान होगा वो आपके साथ सबके पास आ जाएगा और फिर मेरा ख्याल है कि वो बाकी अफजल भट्ट साहब जो है इन्होंने भी कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि ये मामला डिस्पोज ऑफ ना किया जाए। भट्ट साहब। अजीज़ दोस्तों, देखें पाकिस्तान में सहाफ़ियों का अगवा कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मतीउल्लाह जान का केस जो है इसमें सीसीटीवी के कैमरों ने बहुत सी चीज़ें आसान कर दी हैं। पहले तो ये था क्योंकि इदारा कभी मानता ही नहीं था कि हमने किसी जर्नलिस्ट को अगवा किया है। कभी कहा जाता किसी को अगर तशद्दुद किया जाता था तो कहा जाता था किसी लड़की के भाई ने तशद्दुद कर दिया है, कभी कोई बात कर दी जाती थी। इसलिए अब ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आला अदलिया के लिए और हमारे लिए भी टेस्ट केस है कि सीसीटीवी की फुटेज मौजूद है, किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, किसी नादरा का सिस्टम है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरी आला अदलिया से ये गुजारिश है, मेरी ये अपील है कि फौरी तौर पर सबसे पहले नादरा को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होना चाहिए। सीसीटीवी के उन कैमरों की वो फुटेज जो है वो सेफ रखना नादरा की जिम्मेदारी है। मैं अदलिया के बाहर खड़ा होकर चेयरमैन नादरा से कह रहा हूँ, हुकूमत से कह रहा हूँ, कानून नाफज करने वाले इदारों से कह रहा हूँ कि वो हमारे पास बेसिक एविडेंस है वो फुटेज। और अगर इस्लामाबाद पुलिस उस फुटेज से मदद नहीं लेना चाहती या नहीं लेगी तो फिर हमारी अदलिया से ये दरख्वास्त होगी कि सीसीटीवी की वो फुटेज अदलिया में दिखाई जाए, आईजी को बुलाया जाए, जो लोग तहकीकात कर रहे हैं उनको बुलाया जाए और
जो लोग नजर आ रहे हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि ये प्रेस फ्रीडम के हवाले से दुनिया भर में जिस तरह पाकिस्तान की बदनामी हुई है कम से कम उसमें कोई नेक नामी आ सके। दूसरा PFUJ इस हवाले से बहुत क्लियर है। कल से एक ऐसा तासर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मतीउल्लाह जान को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ा एहसान किया गया है जर्नलिस्ट बरादरी पर। मतीउल्लाह जान को जिंदा छोड़कर को पाकिस्तान के अवाम पर बहुत बड़ा एहसान किया गया है। इसलिए मैं PFUJ के बिहाफ पर PFUJ के प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फ़कार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी के बिहाफ पर यह कहना चाहता हूँ कि PFUJ इस केस को जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए भी ट्रस्ट केस समझती है और हम इंशाअल्लाह ताला इस केस को लड़ने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।